जी अस्सलाम वालेकुम। तो आप देख रहे हैं अमेज़ॉन रफ़ीक अमेज़ॉन एक्सेस अर्निंग। जी तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अमेज़ॉन FBA होलसेल कोर्स। तो मैंने डिस्कस किया था पिछली वीडियोस में कि भाई हम अमेज़ॉन का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। अमेज़ॉन पे हम बिज़नेस करने के लिए, अमेज़ॉन से पैसे कमाने के लिए बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जो हम करते हैं और बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जो हम कर सकते हैं। बट अभी नाउ एक्चुअली जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं अमेज़ॉन FBA होलसेल का कोर्स करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर है, पहला लेक्चर है और पहला लेसन है अमेज़ॉन FBA होलसेल का कि भाई हम कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें। अगर अमेज़ॉन पे FBA होलसेल हम कर रहे हैं या किसी क्लाइंट का काम कर रहे हैं तो कौन कौन सी स्किल्स हैं जो हमें गेन करनी चाहिए और कौन कौन से वर्क हैं जो हमें गेन करने चाहिए। और अमेज़ॉन FBA होलसेल स्टार्ट करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस पे हमारी ग्रिप होनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें सीखनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस पे हम वर्क कर सकते हैं। तो ये पहला लेक्चर है, पहला लेसन है अमेज़ॉन FBA होलसेल का। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम चलते हैं डैशबोर्ड की तरफ। मैं एक एक चीज़ आपको सिंपलेस्ट वे में समझाऊंगा कि अमेज़ॉन FBA होलसेल कैसे हम स्टार्ट करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं। और जब हम अमेज़ॉन FBA होलसेल करते हैं तो पहली पहली रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं, वो पूरी करके हम अमेज़ॉन पे FBA होलसेल कोर्स कर सकते हैं। तो चलें डैशबोर्ड की तरफ चलते हैं। जी तो अभी आप नीचे देख रहे हैं ये पहला स्टेप है अमेज़ॉन FBA होलसेल करने का। जो हम अमेज़ॉन FBA होलसेल स्टार्ट करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। तो इन यूनाइटेड स्टेट USA, अगर हम USA की बात करें, अगर हम USA में अमेज़ॉन FBA होलसेल बिज़नेस करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए ताकि हम अमेज़ॉन पे FBA होलसेल बिज़नेस करें। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ इन यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की, USA की बात कर रहा हूँ कि USA में हम अमेज़ॉन FBA होलसेल बिज़नेस कैसे कर सकते हैं और पहली रिक्वायरमेंट्स, पहले स्ट्रेटजीज़ कौन कौन सी हैं। पहले है एड्रेस। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अमेज़ॉन के लिए बिज़नेस करने के लिए आपको US में एड्रेस लेना होगा। देखें, अब आप बोलेंगे कि भाई फ़िज़िकली हम एड्रेस वहाँ से कैसे ले सकते हैं, US तो बहुत दूर है। आप फ़िज़िकली एड्रेस नहीं ले सकते, नो इशू, आप ऑनलाइन एड्रेस ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो एड्रेस प्रोवाइड करते हैं, कुछ पैसे लेते हैं, लिटिल बिट, ज़्यादातर नहीं लेते। वो पैसे देकर मतलब वो एड्रेस दे देते हैं। जो एड्रेस हम डालते हैं, और जब हम अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वहाँ एड्रेस हम डालते हैं, या जब हम LLC लेते हैं तो वो एड्रेस LLC में डल के फिर हमको LLC मिलती है। जो नीचे है लिमिटेड लेबिलिटी कंपनी LLC, इसको बोलते हैं फुल फॉर्म LLC, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। LLC क्या होती है? अब LLC एक सर्टिफिकेट होता है, एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन वाला सर्टिफिकेट होता है जो हम US को दिखा रहे होते हैं, जो अमेज़ॉन को दिखा रहे होते हैं भाई हम US में एलिजिबल हैं, अमेज़ॉन पे बिज़नेस करने के लिए हम एलिजिबल हैं। ये LLC एक सर्टिफिकेट होता है जो हमको मिलता है एड्रेस के बाद। पहले हम एड्रेस US में लेंगे, फिर एड्रेस के तहत हम क्या करेंगे कि LLC सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ठीक है, LLC होगा तो हम बिज़नेस कर सकते हैं, LLC होगा तो हम एज ए इनवॉइस अमेज़ॉन को दिखा सकते हैं भाई हम प्रोफेशनल बंदे हैं, हम प्रोफेशनल बिजनेसमैन हैं और हम बिज़नेस कर रहे हैं। उसके बाद क्या होगा ठीक है, अगर हम LLC के बाद अगर हम बात करें, फिर सेलर परमिट की बात करेंगे। सेलर परमिट क्या होता है भाई? सेलर परमिट अगर आपके पास होगा तो आप रीसेलर सर्टिफिकेट ले सकते हैं। रीसेलर सर्टिफिकेट भाई क्या होता है? देखिए, रीसेलर सर्टिफिकेट हम उसको कहते हैं, फॉर एग्जांपल हम अमेज़ॉन पे बिज़नेस कर रहे हैं, कोई भी होलसेलर है, अगर होलसेलर के साथ हम बिज़नेस कर रहे हैं, होलसेलर से हम बल्क में प्रोडक्ट उठा रहे हैं, वहाँ से बाय कर रहे हैं, तो वो हमें रीसेलर सर्टिफिकेट देगा। जो हम अमेज़ॉन पे वो सेम प्रोडक्ट्स सेल करेंगे तो एज ए इनवॉइसेस वो हमसे पूछेगा कि भाई तुम्हारे पास रीसेलर सर्टिफिकेट है, तो हम वो दिखाएंगे। उसके बाद क्या आता है? एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, EIN। ठीक है, उसके बाद आ रहा है बैंक अकाउंट। जिस स्टेट में आप कर रहे हैं बिज़नेस या करना चाहते हैं, तो हम तो बात कर रहे हैं US की, US स्टेट की। अगर US में हम बात करें, अगर हम US में अमेज़ॉन का बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो हमें बैंक अकाउंट भी US का होना चाहिए। ठीक है एक्सक्यूज़ मी।
उसके बाद है फ़ोन नंबर भी यूएस का होना चाहिए, जो +1 से स्टार्ट होता है, आपको पता होगा, ठीक है। तो उसके बाद हम फ़ोन नंबर क्या करेंगे भाई, फ़ोन नंबर हम ब्रांड से अप्रूवल लेने के लिए हम कॉलिंग करते हैं ब्रांड्स को कि भाई हमें अप्रूवल दे दो ताकि हम आपके प्रोडक्ट सेल कर सकें अमेज़ॉन पे, ठीक है। ये भी आपको आसानी से कुछ ही डॉलर में मिल सकता है। इसकी सब्सक्रिप्शन होती है, एक मंथ की होती है, साल की होती है, वो ज़्यादातर इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती। आप ये ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल स्काइप नंबर ले सकते हैं ब्रांड को कॉल वगैरह करने के लिए, ठीक है। तो आप कॉल कर सकते हैं, भाई हमें आपके साथ होलसेल करना है। उसके बाद क्या आता है, वेबसाइट। वेबसाइट क्या होता है भाई, वेबसाइट एक मतलब एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनानी होती है अपने अकाउंट की, अपने बिज़नेस की, कि भाई अगर मेरा बिज़नेस है तो सही पर उसकी वेबसाइट होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब भी हम बात करते हैं सेल्स की या अमेज़ॉन पे बात करते हैं अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए, या हम अगर अप्रूवल लेते हैं ब्रांड से, तो ब्रांड क्या बोलता है भाई आप प्रोफेशनल बंदे हो। तो वेबसाइट अगर आपकी बनी हुई होती है, वो मतलब समझ जाता है प्रोफेशनल बंदा है, इसके पास वेबसाइट है, ठीक है। तो वेबसाइट मस्ट है, वो क्रिएट करवानी होगी। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो ख़ुद कर सकते हैं, अगर आप नहीं तो आप क्रिएट करवा सकते हैं वेबसाइट, ठीक है। वेबसाइट के साथों साथ आपको क्या होनी चाहिए, होस्टिंग होनी चाहिए। होस्टिंग हम किसको कहते हैं भाई, होस्टिंग कहते हैं ईमेल को, ठीक है। अगर हम ब्रांड्स को ईमेल करते हैं, कोई भी ईमेल करते हैं भाई हमें क्या अप्रूवल चाहिए, हम आपके साथ काम करना चाह रहे हैं, आपके साथ अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं, आपके प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं अमेज़ॉन पे, तो हम डायरेक्टली लोकल ईमेल से उन लोगों को मेल नहीं कर सकते, ये भी मतलब बनवानी पड़ती है। फॉर एग्जांपल बड़ी बड़ी कंपनीज़ भी आपने देखी होगी कि भाई info.com या वो लाइक दैट ऐसी होगी, ठीक है ना। तो वेबसाइट को देख कर उस जैसी सेम हमें होस्टिंग क्रिएट करवानी होगी, और आप कर सकते हैं तो कर लें, अदरवाइज़ आप किसी अच्छे बंदे एक्सपर्ट बंदे से ये होस्टिंग क्रिएट करवा सकते हैं। होस्टिंग एक्चुअली कहा जाता है जीमेल को, ठीक है। उसके बाद आता है अमेज़ॉन अकाउंट। आपको अमेज़ॉन अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि अमेज़ॉन का अकाउंट होगा तभी आप काम कर सकते हैं, बिज़नेस करते हैं अमेज़ॉन पे, ठीक है। और उसके बाद आ गया कि भाई आपको कितनी बजट होनी चाहिए यूएस में। अगर यूएस में आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको कितने पैसे होने चाहिए कि आप अमेज़ॉन FBA होलसेल कर सकते हैं यूएस में, ठीक है। यूएस स्टेट में अराउंड आपको बजट अराउंड 7,000 आपको डॉलर होने चाहिए, ठीक है। $7,000 आपको होने चाहिए अमेज़ॉन पे बिज़नेस करने के लिए होलसेल, ठीक है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। जो ये पहला स्टेप है अमेज़ॉन FBA होलसेल का, ये पहला स्टेप है भाई यूएस में, कि अगर यूएस में आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं, यूएस में आप काम करना चाह रहे हैं, यूएस में आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं, तो ये रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं यूनाइटेड किंगडम UK की, ठीक है। पहले हमने बात की इन USA यूनाइटेड स्टेट की बात कर रहा था भाई। अगर अमेज़ॉन FBA होलसेल करें USA में तो क्या रिक्वायरमेंट्स है, अगर हम UK में करें इन यूनाइटेड किंगडम में तो भाई कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो हम कर सकते हैं, ठीक है। पहले हमने डिस्कस किया यूएस को, यूएस में कौन कौन सी चीज़ें हमें रिक्वायर होती है अमेज़ॉन FBA होलसेल करने के लिए। अभी हम बात कर रहे हैं यूके की, ठीक है। यूके के में भी सारा सिस्टम सेम होता है, बस थोड़े बहुत नेम चेंज होते हैं, ठीक है। यहाँ भी एड्रेस वहीं लेना होता है, वहाँ LLC लेनी होती थी, LLC यहाँ लेनी होती है LTD, ठीक है, लिमिटेड कंपनी लेनी होती है यहाँ, वहाँ LLC, ठीक है। वहीं VAT नंबर, वहाँ जो सर्टिफिकेट था, उसके बाद बैंक अकाउंट वहीं क्या यूनाइटेड किंगडम का होना चाहिए, नंबर भी वहाँ UK का होना चाहिए, वेबसाइट भी वहीं सेम मैंने आपको समझाई, होस्टिंग आपको समझाई, वहीं अमेज़ॉन अकाउंट होना चाहिए। और बजट की हम बात करें भाई, बजट यहाँ मैंने आपको क्या बताया भाई, कितना बजट आपका होना चाहिए तो आप अमेज़ॉन होलसेल कर सकते हैं। आपके पास $7,000 होने चाहिए, तभी आप अमेज़ॉन पे बिज़नेस कर सकते हैं। अगर आपके पास UK में आप बिज़नेस कर रहे हैं अमेज़ॉन FBA होलसेल, तो आपके पास £5,000 होने चाहिए, ठीक है। £5,000 से आप अमेज़ॉन FBA होलसेल बिज़नेस कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट वगैरह है तो आप ये सिस्टम अप्लाई करके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, अमेज़ॉन पे बिज़नेस कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है, आप एज ए वर्चुअल असिस्टेंट काम करना चाह रहे हैं दूसरे बंदों के, तो आपको क्या करना चाहिए भाई, आपको ये सारी स्किल्स गेन करनी चाहिए, फिर ये स्किल आपको सेल करनी चाहिए लोगों के साथ, आपको अच्छे भले वो पैसे देंगे मंथली बेसिस पे, ठीक है। ठीक हो गया भाई।
तो उसके बाद ये सारा सिस्टम था, ये पहला लेक्चर था अमेज़ॉन FBA होलसेल का। भाई अमेज़ॉन FBA होलसेल हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, और इसका पहला स्टेप क्या है अमेज़ॉन FBA होलसेल का। ठीक है, तो मैंने अमेज़ॉन FBA होलसेल हम US में कैसे कर सकते हैं और कैसे कहाँ से स्टार्ट करना है, ये मैंने आपको बिल्कुल ज़ीरो से बताया। ठीक है, ज़ीरो से मैंने बताया कि कहाँ से स्टार्ट करनी है। ए से बता रहा हूँ, ए तो मैं आपको जी बताऊँगा। ठीक है, और उसके बाद US में मैंने आपको बताया US में हम बिज़नेस कैसे कर सकते हैं और हम UK में बिज़नेस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा सिस्टम है अमेज़ॉन FBA होलसेल करने का। ठीक है।